हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का लाइट चैप्टर का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस बताऊंगा। जिस तरह से हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर्स किया था, उसके अंदर कुछ कंडीशंस थी जो मैंने समझाई थी, वैसे ही इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस हैं जिनको कि हमको लेके चलना है, अपनाना है। दीज आर कॉल्ड रूल्स टू फॉलो, नहीं तो हमारी कोई रे डायग्राम कंप्लीट नहीं होगी एज फार एज लेंस इज कंसर्न। पहला रूल नंबर 1, वेन एवर अ रे ऑफ लाइट कमिंग from any direction and passes through optical center, the ray of light remains undeviated। याद रखना कि जब भी रे ऑफ लाइट आए और वो कहां से पास करती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, चाहे वो इधर से आए चाहे वो इधर से आए, कहीं से भी आए, ऑप्टिकल सेंटर से, देयर इज नो डिविएशन इन इट। रूल नंबर 1। अब बेटा जी रूल नंबर 2, जिस कंडीशन को हमें याद रखना है वो ये है, वेन एवर एनी रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो क्या करेगी, वो डिविएट हो जाएगी और एक प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं से कट करेगी। उसी तरह से अगर मैं नीचे से भी एक लेके आऊं पैरेलल रे ऑफ लाइट, वो भी क्या करेगी, लेंस के अंदर आने के बाद वो डिविएट करेगी और किसी पॉइंट से कट करेगी। अब देखो हो क्या रहा है, मैं यहां से एक और लेके आया, जब एक और मैं पैरेलल रे ऑफ लाइट लेके आया, अब ये फिर डिविएट ही और ये फिर कहां से पास करी, एक पॉइंट से क्रॉस करके, फिर मैं एक और लेके आया, ऐसे में लेके आया, अगेन इट पासिस थ्रू पॉइंट। ओहो, एक चीज देखी मैंने, क्या देखी, ये सारी सारी एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, और ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एफ। ये होता है फोकस। इसको हम लोग याद जो नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकंड फोकस, और हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये हम इसको बोलते हैं, याद रखना। नाउ कंडीशन नंबर 3, जिसको आपको याद रखना है, ये फिर से मेरा एक कन्वेक्स लेंस है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था एक ऐसा पॉइंट जहां पर क्या आएगा, मेरा एफ आएगा, जो कि सेकंड फोकस है, तो हम इसको मेंशन करते हैं F2 के साथ। अब जितना सेंटीमीटर ये यहां पर है, जितना डिस्टेंस यहां से लेकर ऑप्टिकल सेंटर से लेके F2 है, उतना ही डिस्टेंस आगे होगा, मेरे पास एक और पॉइंट आएगा, दैट इज कॉल्ड 2F2। अब इसको पहचानते कैसे हैं, जब हम इसको यहां से ऐसे से प्रोड्यूस करेंगे तो ये पूरा सर्कल बनेगा और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। वो मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था। अब जितना डिस्टेंस यहां से लेके F2 का है, उतना ही डिस्टेंस इधर से लेके यहां पे आना है। यहां पे हमारे पास क्या आएगा, F1 आएगा, फोकस फर्स्ट आएगा, और जितना डिस्टेंस इधर से इधर है, उतना ही डिस्टेंस आपने आगे आना है, दैट विल बी अवर 2F1। इस बात को आपने ध्यान। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने रे डायग्राम स्टार्ट कर रहा हूं। इसके अंदर हमारे पास 6 डायग्राम्स बनेगी। आई एम गोइंग टू टेक 1 डायग्राम वेरी सीरियसली, उसके बाद बाकी को मैं इन फास्ट में लेके चलूंगा, करके आपको वो जल्दी जल्दी समझ में आ जाए और टाइम को हम बचा सकें, बाकी टॉपिक्स को हम लोग टाइम देंगे। अब यहाँ पर हमने हमारे पास क्या है, जिस तरह से मिरर का था हमारे पास, कनकेव मिरर लिया था, 6 डायग्राम्स बनी थी रे डायग्राम्स, वैसे ही 6 यहाँ पर भी बनेंगी। अब मैं पहले समझा रहा हूं, जो रूल्स मैं इस पे लगाऊंगा वही आपने वहां पे लगाना है, समझा दूंगा मैं अभी आपको। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इमेज को क्या रखेंगे, हम इमेज को रखेंगे बिल्कुल 2F2 के, सॉरी 2F1 के बियॉन्ड। इसके हमने यहां पे रखा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1, इसके हमने यहां पे रखा, ये मेरा हेड, ये मेरा टेल, जैसे कि हमने वहां पर भी किया था, ए बी नाम दिया था। अब हमने क्या करना है, पहली कंडीशन क्या है कि हमने रे ऑफ लाइट कैसे लेके जानी है, पैरेलल। पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के हम पैरेलल लेके गए। क्या करेगी ये, यहां से ये डिविएट करेगी, और डिविएट होने के बाद कहां से पास करेगी, इट विल पास थ्रू फोकस। ये चीज मैंने बताई थी। सेकंड जो हमने लाइन लेनी है वो कहां से पास करनी है, वो हमने पास करनी है ऑप्टिकल सेंटर से। मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, और ये कहां जाके मीट कर रही है, ये एक पॉइंट पे जाके दोनों रेस कहीं ना कहीं मीट करेंगी। जो वहां पे पॉइंट करेंगी, मीट करेंगी, वहां पे हमारी इसकी जो हेड है उसकी इमेज यहां फॉर्म होगी, और ये इसकी जो इमेज है यहां पर बन गई। अब ये मेरा क्या है, ए है, नीचे हेड की तरफ, हेड मेरा नीचे आ गया A डैश, और ये मेरा B डैश आ गया। अब मेरे को इसकी जो है पूरी की पूरी चीजें लिखनी है। फर्स्ट, इसकी जो इमेज है कैसी बनी, सीधी बनी या उल्टी बनी, द इमेज इज इन्वर्टेड, बनी है, लाइंस आपस में मीट की हैं या नहीं की हैं, रे ऑफ लाइट मीट की हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये रियल है। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, क्या ये सीधी बनी है या उल्टी बनी है, इट इज इन्वर्टेड। दिस इज कंडीशन नंबर 1। सेकंड इज, ये इमेज हमने जो रखी थी बियॉन्ड 2F1 रखी थी, मगर ये जाके कहां पे फॉर्म हुई, इट वॉज फॉर्म्ड, इमेज वॉज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2, यहां बनी है। क्या ये इतने ही साइज की है
जितना साइज इस इमेज का है क्या ये इतना ही है? नहीं, ये इतनी बड़ी नहीं है। ये क्या है? ये डिमिनिश्ड है, यानी कि छोटी है, तो हम यहां लिख देंगे डिमिनिश्ड। ये आपने यहां पर। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहली वाली इसकी जो रे डायग्राम थी मैंने अच्छी तरह समझाई। अब वही प्रिंसिपल्स लेके मेरे को बाकी कंडीशंस को लेके चलना है, जिस तरह से मैं कनकेव मिरर में चला था। मैंने यहाँ पे वो डायग्राम्स बनाई हैं। अब मैं ये चारों डायग्राम समझाऊंगा। हमारे पास अभी 6 डायग्राम्स हैं। अभी मैं ये 4 समझा रहा हूँ, एक मैंने पहले समझाई है। बड़ा ध्यान से समझिएगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, वही काम जो हमने कनकेव मिरर में किया। मैंने यहाँ पे कहा रख दिया, इमेज को मैं रख दिया 2f1 पे, यानी मेरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गई। एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलली गई प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी और वो सीधी चली जाएगी। सेकंड कहां से पास करेगी? ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी। जहां पे जाके ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे इमेज फॉर्म होती है। और वो कहां फॉर्म हुई? इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो ये क्या बन गई? इन्वर्टेड। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इमेज फॉर्म होती है, लाइंस वाकई में आपस में कट रही हैं, तो हम बोलते हैं इसको कि इमेज फॉर्म इज रियल एंड, क्योंकि ये उल्टी बनी है तो हम यहां लिखते हैं इट इज इन्वर्टेड। नंबर 2 जो है हम लोग जो लेके चलते हैं कि जो इमेज है वो जो है कहां बनी है? हमने यहां पे रखी थी, कहां जाके बनी? द इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2। देखो हमने यहां पे रखी, यहां बनी। इसका साइज कितना है? क्या ये इतनी बड़ी है या इससे बड़ी है, इससे छोटी है, या क्या है, ये बताना है। तो ये हमारा जो हम देखते हैं वो बनती है द इमेज इज ऑफ सेम साइज। आपने ये लिखना है इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, मैं वो नहीं लिख रहा, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं समझाने के लिए। अब सेकंड जो हमारी रे डायग्राम है उसके अंदर है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1। देखो हमने जो पिछली वाली जो हमने स्लाइड थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? हमने इसके पीछे बियॉन्ड रखी, अब हमने यहां पर रखी। अब हम इन दोनों के बीच में रखेंगे, 2f1 और f1 के बीच में इमेज रखेंगे। देखो मैंने यहाँ 2f1 और f1 के बीच में रखा, वही मैंने रखा, वही मैंने वहां पे लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे इमेज रखी, एक लाइन मैंने प्रिंसिपल एक्सिस रे ऑफ लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली मैंने इसको ट्रैवल करवाया, ट्रैवल किया, कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, यानी कि f2 से पास करेगी। उसके बाद जो दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने ली वो कहां से पास करना चाहिए? ऑप्टिकल सेंटर से। वो भी यहाँ पे जाके जहां पे ये दोनों इमेज रे ऑफ लाइट्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्म होती है। अब मैं देखता हूं कि जब मैं यहां पे रखता हूं 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, तो मैंने देखा कि जो इमेज है वो 2f2 के उधर जाके तैयार हुई। तो अब इसकी सबसे पहली चीज कि रे ऑफ लाइट्स आपस में इंटरसेक्ट की है, तो इसका मतलब रियल है। सीधी है, उल्टी है, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज इन्वर्टेड। नंबर 2 पॉइंट, अब क्या ये साइज इतना ही है या इतना है? कौन सी बड़ी है? ये वाली बड़ी है, तो हम लिखेंगे द इमेज इज एनलार्ज्ड। नंबर 3, अब हमको ये बताना है, ये जो हमने यहां पर रखा था 2f1 और f1 के ऊपर रखा, इमेज बनी कहां पर? इमेज बनी बियॉन्ड 2f2। हमने ये चीज यहां पे लिख देनी है और हमको कुछ भी नहीं करना, यही हमने इसमें लिखना था, यही हमको करना है। अब हमारी थर्ड रे ऑफ डायग्राम जो है वो क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1। अब हमने यहाँ पे f1 पर रख दिया। जब हमने f1 पे रखा, हमने क्या करना है? एक रे ऑफ लाइट हमने ट्रैवल करवाई, कहां से ट्रैवल करवाई? पैरेलली कराई प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से पास करेगी? ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। अब देखो जब ऐसे होता है, जब हम यहाँ f1 पे रखते हैं तो ये रे ऑफ लाइट कहां पे कैसे ट्रैवल कर रही है? पैरेलली ट्रैवल कर रही है। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया करके मिरर के अंदर कि जो पैरेलल रे ऑफ लाइट्स हैं हम लोग उसको समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगी, दे विल मीट एट ए पॉइंट, और वहां पर क्या होगा? इमेज फॉर्म होगी। इसका मतलब कि ये कहीं दूर जाके कहीं मिलेंगी और वहां पे इमेज फॉर्म करेंगी। दैट पॉइंट विल बी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। एक बात तो ये होगी, इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी में बनेगी। नंबर 2, छोटी होगी बड़ी होगी? अरे जितनी दूर बनेगी उतनी ही बड़ी होगी, तो इसका मतलब इट विल बी एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। आप यहां लिख सकते हो हाईली एनलार्ज्ड। नंबर 3, रियल है इन्वर्टेड है? हम कहते हैं भैया कि वो कटेगी, इसका मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, इट विल बी रियल। इन्वर्टेड भी होगी क्योंकि वो नीचे बन रही है, तो हम लिख देंगे इन्वर्टेड। अब हमारे पास आती है हमारी एक और ये डायग्राम जो हमारी 5th है, एक हमने पहले की 4 ये। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड o, ये मेरा f1 है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। सेम वही काम करना है। क्या करना है? पहले मैं एक रे ऑफ लाइट पैरेलली ट्रैवल करवाऊंगा। जब पैरेलल ट्रैवल करेगी, कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से निकलेगी? ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। देखो यहां नजदीक थी,
ये आस्ते 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 दूर होती चलेगी। क्या ये कहीं जाके मिली? ये नहीं मिल रही। ये मिलेगी ही नहीं तो इमेज बनेगी नहीं बनेगी। तो हम क्या करते हैं, हम लोग रे ऑफ लाइट को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं कि शायद यहां मिल जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक ऐसे इमेजिन किया कि ये ऐसे किया, देखा अरे ये तो पीछे कट गई, तो हमारा ये एक पॉइंट हो गया और ये यहां बन रहा है। तो हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो क्या हुआ कि ये कहां बनी है, एट द सेम डायरेक्शन in which the object is kept। अब देखो ये कहां बनी है, उसी जगह पे जाके बनी है जिस साइड में ऑब्जेक्ट को रखा था। ये कहां बनेगी, यहां बनेगी, यहां बनेगी, यहां बनेगी, इसका कोई रूल नहीं है। ये कहीं पे भी फॉर्म हो सकती है, वो डिपेंड करेगा ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हम लोग ये चीज लिखते हैं। दूसरा, क्या ये रे आपस में, रे ऑफ लाइट क्या जाके आगे जाके कटी? नहीं कटी। इसका मतलब ये क्या है, वर्चुअल है, इमेज इज वर्चुअल। क्या ये उल्टी बनी है? नहीं, देखो इमेज सीधी खड़ी है, ये भी सीधी खड़ी है, तो हम इसको बोलेंगे इट इज इरेक्ट। ये चीज बोला जाएगा। ये इमेज से बड़ी है, छोटी है, ये बड़ी है, तो हम लिखेंगे हाईली एनलार्ज्ड। अब हमारी एक और रे डायग्राम है, वो सही जाता है। नाउ व्हाट इज दिस, देयर इज वन मोर कंडीशन, व्हेन द रे ऑफ लाइट्स are not coming parallel to principal axis, they may not be coming। अब वो क्या होगा, पैरेलल ही आ रही है। देखो जी, यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, यहां पे आने के बाद अब इसको डिविएट होना है। डिविएट होके कहां जाएगी, इट विल गेट डिविएटेड एंड पास थ्रू फोकस, यानी F2 से पास करेगी। एक और रे ऑफ लाइट आई, वो क्या आई, वो पैरेलल आई। देखो मैंने एक रे ऑफ लाइट बनाई जो क्या हो रही है, पैरेलल आ रही है, और कहां से पास कर रही है, इट इज कमिंग पैरेलल। अब ये समझ लेना भाई, पैरेलल है, पैरेलल बनाई है, these both lines are parallel, और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, एंड इट विल गो अनडिविएटेड। अब ये अनडिविएटेड पास करेगी, तो ये क्या हुआ, ये आपस में जाके एक पॉइंट पर कट करेंगी। अब वो पॉइंट कहां पे आएगा, इट विल ऑलवेज बी वेयर, इट विल ऑलवेज बी बिल्कुल इसी पॉइंट पे आके इसको कट करना चाहिए, और ये हमेशा यहीं पर आके मीट करेंगी। ये हमेशा होता है कि ये रे ऑफ लाइट्स हमेशा ऐसा प्रेज्यूम किया गया है कि ये रे ऑफ लाइट हमेशा हमेशा ऐसे पास करेंगी, और ये फोकस से पास ना करते हुए इस जगह पे जाके कटती हैं, जो कि F2 के नीचे होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो कंडीशंस हैं कुछ ऐसी ही हैं, जब पैरेलल आती हैं तो वो बिल्कुल यहां से पास करनी है इन्होंने। दिस इज द कंडीशन। अब इसके अंदर ये देखा जाता है कि इमेज कैसी बनी है, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट F2 व्हेन द रे ऑफ लाइट्स आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर। जब यहां से ये पैरेलल आती हैं तो ये हमेशा F2 के नीचे ही बनती हैं, चाहे वो इधर बने। अगर यहां से पैरेलल आ रही हैं इस तरह से, तो ये उसके ऊपर बन जाएगी, मगर बनेगी वो F2 के ऊपर ही। कंडीशन एक ही है कि रे ऑफ लाइट्स आर कमिंग पैरेलल टू ईच। नाउ स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने कन्वेक्स मिरर का लेके हमने दो डायग्राम्स बनाई थी, उसी तरह से हमको कनकेव लेंस के ऊपर भी दो डायग्राम्स बननी है। सिमिलरली जैसे वहां पे काम किया वो वैसे ही वहां पे करना है, और मैं प्रेज्यूम करता हूं कि अभी आप लोगों को कर लोगे सेम कंडीशंस जो लेंस की हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी। यस, आई एम करेक्ट व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी। मैंने यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, मगर आपको मालूम होना चाहिए जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसको मेजर जो करते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग, उसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप लोग इसको समझिएगा, व्हाट इज इट। Whenever any ray of light is passing through a rarer medium towards a denser medium, I repeat, जब भी कोई ray of light rarer medium से किस तरफ मूव करती है, denser medium के अंदर जाती है, तो आप लोग ये बात को याद रखिएगा कि होगा क्या कि ray of light के अंदर कुछ हम चीजों को नोट करते हैं। अब वो क्या चीजें होती हैं, देयर कम्स अ सर्टेन चेंजेस, ये चेंज देखेंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब आप बताओगे सर नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल इज नथिंग, नॉर्मल इज ए परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब होना क्या चाहिए, रे ऑफ लाइट आई, उसको कैसे मूव करना चाहिए, स्ट्रेट पास कर देना चाहिए, मगर वो कहां से आ रही है, एक रेयर मीडियम से आ रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वो क्या करती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये बात याद रखिएगा, जब भी कोई भी एक रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से आए
और कहाँ चले जाए, डेंसर मीडियम में जाए, तो क्या होगा कि वो रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये मेरा क्या है, एंगल ऑफ आई है, ये मेरा एंगल ऑफ आर है, इसको याद रखिए। और मेरा एयर मैंने लिया है एग्जांपल में, और मैंने वाटर लिया है, और इन दोनों की डेंसिटी देखा जाए तो मेरे को पता चलता है एयर इज रेयरर एंड वाटर इज मोर डेंसर। नाउ कम्स सेकंड डायग्राम। अब सेकंड डायग्राम में क्या है कि मैंने वाटर को यहाँ पे ले लिया, अब रे ऑफ लाइट एक डेंसर मीडियम में आ रही है, मीडियम से आ रही है, और रेयर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, अगेन वी विल ड्रॉ व्हाट, वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल। हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब क्या होगा कि रे ऑफ लाइट को कैसे पास करना चाहिए, इट शुड पास इन अ स्ट्रेट लाइन, बट इट विल नॉट, व्हाट विल हैपन, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात याद रखिएगा, दिस इज माय एंगल आई एंड दिस इज माय एंगल आर। ये अब क्या होता है बच्चों कि अभी क्या है, एक रे ऑफ लाइट आई और वो स्ट्रेट आके नॉर्मल के ऊपर ही आ गई। अब यही नॉर्मल है, से दिस इज द नॉर्मल, और इसी के ऊपर एक रे ऑफ लाइट आ रही है, और से दिस इज द नॉर्मल, और ये रे ऑफ लाइट है, दोनों इधर नहीं है, दोनों एक के ऊपर एक है, तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये नॉर्मल किधर है और हमारी रे ऑफ लाइट किधर है। अगर वो सीधे आ रही है नॉर्मल के ऊपर इस तरह से कि मेरा एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, जो ये पास करेगा, क्या बोलते हैं, हमारी रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या होगा, वो स्ट्रेट यानी विदाउट एनी डिविएशन सीधी की सीधी पास कर जाएगी, तो एंगल ऑफ आर विल बी इक्वल टू 0। इस बात को आप लोग, अब बेटा जी एक बार याद रखना, जब भी रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगी, रेयर से जाएगी, कहाँ जाएगी, डेंसर के अंदर जाएगी। कहाँ गई, रे ऑफ लाइट कहाँ से चल रही है, हमारी चल रही है रे ऑफ लाइट कहाँ से, एक ऐसे मीडियम के अंदर, रेयर से डेंसर के अंदर, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये बात याद रखना, इट विल गेट डिक्रीज्ड। और अगर ये वाइस वर्सा होगा, ठीक है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि रेयर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट will always be fast, and in denser medium the speed of light is slow। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब यहां से हमको पता चलता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने लिया है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एक म्यू सी करते हैं, या कुछ लोग इसको इस तरह से भी हम लोग सिंबल को लेके चलते हैं। ये दोनों सिंबल म्यू के हैं, हम लोग इसे इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर अब आप लोगों को एक बार याद रखना है, इफ द वैल्यू ऑफ म्यू इज मोर, इट मींस जो हमारी डेंसिटी ऑफ मीडियम होगी, इट विल डेफिनेटली बी मोर। जितना बड़ा म्यू उतनी ज्यादा डेंसिटी, और जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो वेलोसिटी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देख लो, डेंसर द मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, मैंने ये रख दिया। इसको हम क्या बोलते हैं कि म्यू इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। इस बात को हम लोग लेके चलते हैं। ये बेटा जी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मेरे को आपको समझाना था। अब हम लोग स्टडी करेंगे साइन कन्वेंशंस को। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा अभी टॉपिक है साइन कन्वेंशंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हम लोग बहुत सारी चीजें समझते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल्स कैसे निकलेंगे। तो साइन कन्वेंशंस, इन सब चीजों को लेके चलिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, तभी मैंने इस क्वेश्चन को रोक के रखा था अभी तक। अब आप इसको समझिए, व्हाट आर साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस क्या है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिवाइस। मैं जो रूल्स बोल रहा हूं, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस, याद रखिएगा। सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, लेंस है या मिरर है, चाहे वो कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, एक ही रूल है इसका, एक ही रूल है। सिर्फ एक ही जगह पर पहला पॉइंट जो होगा वहीं पे डिफरेंस आएगा, बाकी सब रूल्स सेम। अब क्या है, कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है, कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख रहा हूं, से मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, कहां पे रखा मैंने कोई बात नहीं की, मैंने ऑब्जेक्ट को अभी यहां रखा है और मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे एक क्या ले लिया हुआ, कनकेव मिरर ले लिया, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस ले लिया, अब मैंने इसको रख दिया। हम क्या करेंगे, जब भी whenever the distance has to be measured, distance has to be measured from pole or optical center। याद रखना, distance is to be measured from pole in case of mirrors and
ऑप्टिकल सेंटर इन केस ऑफ लेंसेज। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सारे के सारे जितने भी ग्राफिकल मेथड है कार्टेशियन प्लेट वही लगेंगे। यानी कि अगर मैं यहां पर हम ग्राफ के अंदर ऐसे करते हैं तो जितने भी ऊपर वाले साइंस होते हैं इस पॉइंट को हम लोग 0 मानेंगे। यहां पर क्या होगा, प्लस, पोल के जितना डिस्टेंस इधर आएंगे हमारा क्या चलता जाएगा, इधर क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पे क्या होगा नेगेटिव साइन होगा, इस साइड क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन चलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। वही चीज यहां पे हम जाएंगे तो हमारा साइन क्या चलता है, ऊपर हमारा क्या चलता है साइन पॉजिटिव का चलता है, तो हम लोग क्या लेके चलेंगे पॉजिटिव को ही लेके चलेंगे। तो ये सब चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इस साइड अगर हम इसको यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस लेके चलेंगे तो नेगेटिव, अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव। इन सब चीजों को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि कभी भी हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे पोल से करेंगे या ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे, ये चीज पहली चीज। और अगर यहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये नेगेटिव होना चाहिए, अगर हम अपवर्ड जा रहे हैं तो पॉजिटिव होना चाहिए। यही दो रूल्स यहां पे भी लगेंगे। ये पहली कंडीशन इसके अंदर आ गई जो हमारी सेकंड कंडीशन थी। अब एक और चीज, अब वो क्या है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, चाहे हम यहां पे रखेंगे चाहे हम यहां रखेंगे, वेदर इट इज अ मिरर और वेदर इट इज अ लेंस, आई रिपीट, मैं मिरर और लेंस बोल रहा हूं, कनकेव कन्वेक्स के पीछे नहीं जा रहा मैं मिरर और लेंस के बारे में बात कर रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, वेन एवर इट इज टू बी केप्ट, हम उसको अपराइट पोजीशन में रखेंगे, यानी कि सीधे रखेंगे। और वो हमेशा कहां पे होगा, ऑन लेफ्ट हैंड साइड पे ही हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये कंडीशन भी। नाउ स्टूडेंट्स, अब लोग ये देख लीजिए, मैंने क्या रख दिया, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब मैं ऑब्जेक्ट की हाइट, मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो क्या होगी, अगर h है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव में रखा जाएगा। और अगर मैं यहां से इसका डिस्टेंस मेजर करूं तो डिस्टेंस क्या है, u अगर मैं लेता हूं यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, तो ये कौन सा होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव में होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बेटा जी मैंने आपको ये 4 पॉइंट बताए, चारों पॉइंट के बाद अब ये 5वां पॉइंट आता है। 5वां पॉइंट ये है कि इमेज बनेगी कहां पर, ये तो ऑब्जेक्ट थी, अब इमेज कहां बनती है, इधर बनेगी, इधर बनेगी, इधर बनेगी, कहां बनेगी, इट विल डिपेंड अपॉन द रे डायग्राम्स जो हमने की थी उसको देखते हुए अगर हम देखेंगे। मगर ये हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे कि इमेज की फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करती है, ऑन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पोल और ऑप्टिकल सेंटर। तो वो देखना पड़ता है, इन्वर्टेड है, वो सब चीजें उसके बेस पर बनती है। अब हमारे पास हमको जो करना है न्यूमेरिकल्स के लिए जो हमने करने हैं, उनके अंदर हमको जाने के लिए 2 फॉर्मूले चाहिए। एक है हमारा फॉर्मूला फॉर मिरर, जिसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, और एक है हमारा मिरर फॉर्मूला फॉर किसके लिए, लेंस के लिए, जिसको हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। अब ये है क्या, ये है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये है 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये फॉर्मूले की हमको जो डेरिवेशंस हैं वो हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ इन फॉर्मूलों को यूज करना है। नहीं, हमारी जो क्लास 10th है इसमें हमें डेरिवेशन नहीं करनी, डेरिवेशन हायर क्लासेस में है, हमें सिर्फ इनको लर्न करना है और इन्हें करना है। नाउ अवर लास्ट टॉपिक दैट इज मैग्निफिकेशन। अब मैं उसके बाद उसका भी फॉर्मूला देता हूं और समझा देता हूं वो कब यूज होगा। अब बेटा जी आप लोगों के लिए एक छोटी सी जो असाइनमेंट है वो क्या है, ये टास्क को समझ लीजिए। आपको क्या करना है, मेरे को बताना है कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है। इसके आंसर आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट है, उस कमेंट के अंदर जाके आपने क्या करना है, इसका आंसर देना है और अपना नाम लिखना मत भूलिएगा कि आपका नाम और ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर, ये जरूर लिखिएगा करके कि मुझे पता चल सके किस किसने सही दिया। एंड सम ऑफ यू मे गेट अ प्राइज। ओके, ये है। अब है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का भी एक फॉर्मूला है, हमको ये देखना है मैग्निफिकेशन जब भी हम यूज करें कि कितनी बड़ी इमेज बनी, मैग्नीफाई हुई या डिम्नीफाई हुई, यानी कि डिमिनिश्ड हुई या इनलार्ज हुई, वो इमेज थी कैसी, हमको ये पता करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम क्या करते हैं, एम से लेते हैं। इसका फॉर्मूला है H1/H। अब इस फॉर्मूले के अंदर एक चीज है कि हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को 2 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर मिरर करेंगे और जब करेंगे फॉर लेंस करेंगे तो हमारे पास अलग अलग किस्म की चीजें आएंगी। अब वो मैं आपको बताता हूं। अब ये क्या है, ये है हमारा, इसके लिए हम लोग -v/u करते हैं, इसके लिए हम लोग
क्या करते हैं, V/U करते हैं। अब ये आप लोग याद रखिएगा, जब भी मैग्निफिकेशन निकालनी हो, साइज निकालना है ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे। और अगर वो मिरर के ऊपर हमने मिरर को यूज किया, चाहे वो कंकेव या कन्वेक्स है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे मैग्निफिकेशन के लिए। और अभी कभी हमारा लेंस की अगर कंडीशन दी गई होगी न्यूमेरिकल में, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और यहां से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग क्लास में लेके जाके उसको सॉल्व करेंगे। मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस के आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड मोर ओवर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। यहां पर आपका लाइक पर्सन, थैंक यू।